तो पृथु ने ऐसा ही किया। और फिर महाराजा उत्तानपाद के दूसरे पुत्र प्रियव्रत, उनका तो व्रत ही बड़ा निराला। एक व्रत लेकर जियो, दिन में एक अच्छा सा व्रत लो, आंख खुले तो एक व्रत लो, हर दिन एक व्रत के साथ जियो। कभी सेवा व्रत, कभी मौन व्रत, कभी प्रेम का व्रत, कभी उदारता का व्रत, कभी आदर का व्रत, कि आज दिन भर में हमें खूब आदर देना है, लेना नहीं है, देना है। आज आदर देना है। अच्छा, आदर की खेती ऐसी है, कैश क्रॉप है। आप किसी को मुस्कुरा कर प्रणाम करेंगे तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा, कैश क्रॉप है। ये जो स्माइल है कैश क्रॉप है। आप जरा मुस्कुराइए तो दूसरा भी मुस्कुरा देगा। आदर का व्रत रखो, प्रेम का व्रत रखो, सम्मान का व्रत रखो, त्याग का व्रत रखो, मौन का व्रत रखिए। मौन व्रत का अर्थ है उतना ही बोलो जितने में काम चल जाए, किसी को पता ना लगे आपका मौन है, भनक ना लगे कि आपका मौन है। और एक है प्रियता का व्रत। प्रियव्रत ने बहुत अच्छी बात कही, अपनी पत्नी से कहा कि मेरा एक व्रत ही है, एक व्रत रहेगा, प्रियता। सब अच्छा है, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, सब सुंदर है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर चीज अच्छी कैसे हो सकती, हर चीज प्रिय कैसे हो सकती है, कुछ अप्रिय क्यों नहीं लगता है आपको? तो देखो कितनी बड़ी बात कही महाराजा प्रियव्रत ने। उन्होंने कहा अगर मेरे ठाकुर ने यह संसार बनाया है तो अप्रिय हो ही नहीं सकता। अगर भगवान ने यह बनाया है संसार और भगवान का संसार है तो बेकार कैसे होगा? इसमें अप्रियता कहां है? अरुचि किस बात की, अमान्यता किस बात की, असहमति किस बात की, किस बात से भागे? इसलिए आपने देखा होगा जो भेषज हैं उन्होंने कुटज से भी औषधि बना दी, धतूरे से औषधि बन गई। अरे धतूरा तो बड़ा कड़वा होता है भाई, औषधि बना दी। विजया उन्मादिनी होती है भांग, भांग से औषधि बना दी। तो जो नियोजक है, प्रयोक्ता है, वो दुर्लभ है। अयोग्यो पुरुषो नास्ति, प्रयोक्ता तत्र दुर्लभ। नियोजक, संयोजक, प्रयोगक दुर्लभ। दुर्लभ वो है जो उसका प्रयोग कर लेता है, बाकी चीज तो सब अच्छी है। इसलिए महादेव के पास जाकर देखो, विजया भांग, विजया धतूर, आक, शमी, बिल्वपत्र, ये सारे के सारे एक तरह से देखा जाए तो तमह प्रधान वनस्पतियां हैं, विषाक्त वनस्पतियां हैं, विषैली वनस्पतियां हैं। ये सब भगवान को मान्य हैं। और तो और सर्प बिच्छू भी, वो तो गले में लटके रहते हैं। और टेढ़ा चंद्रमा भी, कि तू पूरा चांद नहीं, टेढ़ा है तो माथे पर है। यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदिते। जहां टेढ़ापन है, बांकापन है, सब मेरे पास आ जाओ। जिनके पास में दुर्बलता है, दैन्य है, अभाव है, विषाक्तता है, हीयता है, निंदनीय कोई एक प्रकृति लिए बैठे हो, तो मेरे बन जाओ। इसका अर्थ प्रयोग करना कितना दुर्लभ है। तो ऐसे प्रियव्रत ने कहा सब प्रिय है। इसके पीछे का एक भेद है। जब आपको अपनापन लगने लगेगा ना तो प्रेम हो जाएगा। जब ओन करने लगोगे मेरी चीज है तो प्रेम हो जाएगा। फिर उसमें आप कुछ और नहीं देखेंगे। प्रेम तत्व बड़ा मजेदार तत्व है। किसी को आता हो या ना आता हो, मैं तो नहीं जानता, पर भगवान कृपा से मुझे प्रेम करना आता है। मैं नहीं जानता आपको आता है कि नहीं, मैंने तो इसी का अभ्यास किया है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो सो जान निहारा। प्रेम ओन करो आप दूसरे को, वो मेरा है। ये धरती अंबर मेरी है, अग्नि जल वायु मेरी है, ये पड़ोसी मेरे हैं। अरे जब भगवान बद्रीश मेरा है तो उसका पड़ोसी माना दूसरे का कैसे हो सकता है? इसलिए माना के लोग भी मेरे ही हैं, और जो कथा सुनने आए मेरे हैं। अपनापन बहुत पैदा करो। तो पूछा अर्जुन ने, कितना पैदा करें अपनापन? ये कितने डिग्री पर अपनापन होना चाहिए? हाउ मच डिग्री, मतलब कितना, किसी को कितना अपना माने? तो भगवान ने कहा वो एक डिग्री है। वो क्या है? आत्मवत्सर भूतेषु,
जितना खुद को मानता है उतना ही दूसरे को मान। इस डिग्री पर अपनापन पैदा कर। आत्मवत् सर्वभूतेषु। अर्जुन ने कहा मैं कितना अपना मानूं, मैं मुझे प्रेम करना है लोगों से, पर मेरे से प्रेम नहीं हो रहा है, तो मैं कितना मानूं उन्हें, कितना ओन करूं, अपना अपनत्व तो कितना पैदा करूं। तो भगवान ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके प्रति, क्योंकि सब मेरे हैं और मैं सब में समाया हूं, मैं सभी में समाया हूं। तो एक अकेली एक मूर्ति में उलझा रहा, तो एक बिंब और एक आकार में उलझा रहा और सबसे मुंह फेरता रहा, तो ध्यान रखना ये भक्ति अधूरी होगी। इसलिए मेरी भक्ति करे तो पूरी पूरी सबके प्रति प्रेम करना। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, सबसे प्रेम करना, सबको प्रिय मानना। तो जैसे अपनापन पैदा होता है, तो देखो श्याम वर्ण का बालक भी हमें श्याम सुंदर जैसा ही दिखाई देता है। एक मां से तो पूछो, जिसका बच्चा बिल्कुल ही निपट काला कलूटा है, तो वो किस तरह से उसके माथे पर चुंबन जड़ देती है, ये कहकर कि मेरा लाला कन्हैया है, ये तो राजा बाबू है, ये तो मेरा लाल है, ये तो मेरी आत्मा है। उसे अपने अंक में भर लेती है। मां से तो पूछो, तो कितना अपना माने। आत्मवत् सर्वभूतेषु। और जिस दिन भी आपने दूसरों को अपना मान लिया, प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। और फिर इसीलिए ये कहा सर्वभूत हिते रता, सबके हित में तभी आप खड़े होंगे जब आप उसे अपना मानेंगे। इसमें दो बातें हैं, कोई माने ना माने, आप उसे मानिए, तो देखना एक दिन उसके मन में भी अपनापन पैदा हो जाएगा, अपनापन पैदा हो जाएगा। ये शत्रुओं को रिझाने का अचूक उपाय है, अचूक उपाय। अपने मन में शत्रुता मत रखो। तो प्रिय व्रत ने ऐसा व्रत लिया, उत्तम कोटि की संतानें उनकी हुई, उत्तम, तामस, रैवत, निमि, और उन्हीं से भगवान ऋषभदेव। इसे कितना बड़ा गौरव है ये बात कहते हुए, मुझे कितनी हर्षानुभूति हो रही है कि आदिनाथ भगवान ऋषभदेव प्रथम जैन, प्रथम तीर्थंकर कोई और नहीं, स्वयं भगवान नारायण ही हैं। उनके ही अवतार हैं वो ऋषभदेव, भगवान ही आ गए। 24 अवतारों में से एक अवतार ऋषभदेव हैं। 24 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध भी हैं। तो वैदिक धर्म की उदारता तो देखो, हिंदुओं की विशालता तो देखो, अरे इनका हृदय तो देखो, सागर जैसा हृदय लिए बैठे हैं ये। झरने जैसा नहीं, सागर जैसे बनो। और सागर का अर्थ है सब मान्य हैं, सारी नदियां मां अपना सब कुछ सौंप रही हैं। सागर जैसा हृदय। तो भगवान ऋषभदेव का आगमन हुआ। अपने ज्येष्ठ पुत्र को, यद्यपि सभी पुत्रों को ज्ञान दिया उन्होंने, सभी पुत्र उनके एक प्रकार से मुक्त हुए, और अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्यभार सौंपकर वो निकल गए थे जंगलों में। भरत को बस एक ही मंत्र दे गए थे भरत को कि अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम अपनी प्रजा से करना, अपने से भी अधिक प्रेम अपनी प्रजा से करना। अपने से अधिक प्रेम अगर प्रजा से होगा तो अधिक कर नहीं लगाओगे, टैक्स नहीं लगाओगे, दंडित नहीं करोगे, उसके सुख में, उसके दुख में दुखी हो जाओगे, उसके अभाव के लिए अपने कोष खोल देंगे आप। इसलिए प्रजा के प्रति हम तो मौज मस्ती में हैं, लेकिन हमारे परिकर, पार्षद, सेवक, सचिव, हमारा चालक, हमारा जो और लोग हैं हमारे, तो ये जरा महात्माओं के यहां देखिए, कभी साधुओं के पास आकर देखो, उनके भंडारे में जो भोजन बना है वो सबके लिए एक जैसा है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक। आप परिवार के हेड हैं, मुखिया हैं, तो आपके थाल में जो आया है
वो अंतिम व्यक्ति तक भी जाना चाहिए। आपके थाल में तो बहुत सी चीजें हैं और दूसरा केवल सत्तू पी के रहे, चोखा लिट्टी, खाली पोहा। नो, जो थाल में वो वहां भी जाना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पालई पोषई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और ये बहुत कम लोगों को बताना, सबको ऐसी महंगी बातें मत बता देना। अगर घर में लक्ष्मी को सदा के लिए रखना है और डेरा जमा के बैठ जाए वो सदा के लिए, तो इतना ही करना। आपकी थाली में जो है वो आपके सचिव सेवक और नौकर की थाली में भी होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी जम जाएंगे, फिर नहीं हिलेंगे वो। आपको ठंड लग रही है तो ये यात्री को भी तो ठंड लग रही होगी, कंबल बांटिए, औषधियां दीजिए, उनकी आहार की व्यवस्था करो। उस दृष्टि से इस कथा का यजमान कुछ ऐसा ही है, इसलिए यह भी एक अच्छी बात है। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान मोह एक। तो जब अपना मानोगे प्रजा को तो देखिए उसके दर्द में रहेंगे। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को यहां से याद करना चाहूंगा, क्योंकि उनका जन्म शताब्दी वर्ष है और संयोग से उस जन्म शताब्दी वर्ष में कुछ लोगों को एकीकृत किया गया, विद्वानों को, मनीषियों को, विचारकों को। तो और वो ये चर्चा भी कर रहे हैं उपनिषदों का चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। और बहुत अच्छी बात कही, इस धरती पर जो महात्मा गांधी ने बात कही वैसी ही कोई बात और बहुत ऊंचे दर्जे की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही। ये ध्यान रहे, इस धरती पर तभी विकास होगा जब अंतिम से अंतिम व्यक्ति का विकास होगा। अंत्योदय की जिसने बात कही वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अंत्योदय, उस अंतिम व्यक्ति का भी विकास हो, उसका भी उत्कर्ष हो, उसकी भी प्रगति हो। यही बात सतयुग में उस काल में भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्र से कही थी, आत्मवत् सर्वभूतेषु। प्रजा को अपने जैसा मानना, प्रजा से ज्यादा कर मत लेना। अच्छा, राजा और सन्यासी एक जैसे होते हैं। राजा कितना कर ले प्रजा से, जैसे मधुमक्खी लेती है। मधुमक्खी शहद कितना लेती है फूल से, फूल को पता ही नहीं। न वो उच्छिष्ट अनुभव करता, न अधूरा अनुभव करता, न ठगा हुआ अनुभव करता, न छला हुआ अनुभव करता। फिर भी शहद निकाल के ले गई मधुमक्खी उसमें से। फूल कहाँ ठगा हुआ है, कहाँ छला हुआ है, अधूरा कहाँ है, अपूर्ण कहाँ है, उच्छिष्ट कहाँ है, अपवित्र कहाँ है। जिसमें से शहद निकल गया वो अपवित्र है क्या? पुष्प। फिर भी वो भगवान के माथे पे चढ़ रहा है। किस यतन से उसने निकाला है शहद? उतनी यतन से भैया कर लेना सीखें अगर राजा, तो इस धरती पर आनंद ही आनंद छा जाएगा। जब राम आए वन से लौटकर तो राम इतने कठोर होंगे भरत जानता भी नहीं था। इतने कठोर होंगे राम। राम ने रात में ही पूछ लिया भरत से, भरत सब ठीक है? हाँ, मुझे कोश बताइए कैसा है। मैं कोता मुझे, अब मैं राजा होने वाला हूं कल, मैं चार्ज लूंगा तेरे से, और तू मानता है कि मैं ही यहां का राजा हूं, मेरी खड़ाऊं पूजित होती हैं। मुझे कोश बता, फाइनेंस की स्थिति बता क्या चल रही है। तो घबरा गया भरत। उसने कहा भोर तो होने दो, एक बार भोर तो हो जाए फिर बताऊं। लेकिन बोले नहीं, अभी बता। अयोध्या का कोश क्या कहता है? तो भरत ने सकुचाते हुए कहा कि अयोध्या का कोश 13 गुना बड़ा है, 13 टाइम्स जीडीपी है यहां की। जितना आप छोड़कर गए थे या पिताजी, उससे 13 गुना यहां मैंने इकट्ठा कर दिया है। तो राम ने पूछा, तेने इतना ले लिया कर, तेने इतना कर ले लिया प्रजा से? तो भरत ने कहा मैंने नहीं लिया, मैंने तो कर मुक्त कर दिया था प्रजा को कि कोई कर मुझे नहीं चाहिए, कोई टैक्स मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये प्रजा ही ऐसी है कि जब पता लगा कि राजा को कुछ नहीं चाहिए तो सारा का सारा जो अधिक धन था प्रजा ने राजकोष में जमा करा दिया है। जब ज्यादा हो जाता तो राजा के पास जाते, आप जमा कर लो, आप रख लीजिए।
ये तो आज भी कुछ भले लोग ऐसा करते हैं कि बड़े बुजुर्गों के पास अपनी चीजें रख देते हैं कि हमारे पास इतनी, आप संभाल के रखो। अपने विश्वस्त लोगों के पास रख देते हैं, जिनके पास बहुत फेथ है, भाई हमारे पास ज्यादा चीजें नहीं, संभाल के रख दो, ये भगवान की वस्तुएं, इनसे उत्सव होंगे, धर्म होगा, भंडारे चलेंगे, अथवा इनसे कोई भगवदीय कार्य की सिद्धि होगी, तो हमारी चीज संभाल के रखो। ये तो आज भी ऐसा होता है। भरोसे के साथ प्रजा ने मुझे दिया है, क्योंकि मैंने कर नहीं लिया है। तो कोई ये कहे दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, नहीं काहू व्यापा, इसका अर्थ यह है कि भरत ने कर ही नहीं लिया अपने आप। तो भरत ने इस तरह से राज्य किया, तो नाम पड़ गया भारत, इस देश का नाम भारत हो गया।